नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का प्रश्न अभ्यास हम कर रहे हैं। हमने पाठ से और जो उसके बाद पाठ से आगे के प्रश्न अभ्यास कर लिए हैं। बेटा, छठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं में आपको व्याकरण जो है वो अलग से नहीं पढ़ाई जाती है। पाठ के साथ ही पाठ के अंतिम भाग में व्याकरण के प्रश्न होते हैं और समेकित रूप से व्याकरण जो है वो समग्र रूप से आपको पाठ के साथ ही पढ़ाई जाती है। व्याकरणिक जो भी अभिक्रियाएं पाठ में परिलक्षित होती है उन्हीं का ज्ञान आपको भाषा की बात जो एक प्रभाग है पाठ के अंत में प्रश्न अभ्यास में वहाँ आपको दिया जाता है। तो आज इसमें हम भाषा की बात के अंतर्गत 2 प्रश्न हैं, ये आज हम करेंगे। देखिए, पहला तो है किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ, प्रयोजन विशेष मतलब कोई उद्देश्य और कोई मुख्य उद्देश्य रहा हो, उसके साथ संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं ना। जैसे विवाह का जो पत्र होता है ना, उसको हम विवाह पत्र, प्रार्थना के लिए पत्र प्रार्थना पत्र। तो देखिए इसमें दिया है जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। तो आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखना है आपको कि जिनके आगे पत्र लगा हो। जैसे कि मैंने बताया, आप प्राचार्य महोदय को अपनी अवकाश के लिए जो पत्र लिखते हैं प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और किसी को बधाई देना है तो हम बधाई पत्र लिखते हैं, किसी के लिए कोई शिकायत है तो शिकायती पत्र। ऐसे ही न जाने कितनी ही तरह के पत्र जो कि एक उद्देश्य विशेष से चालित होते हैं हम लिखते हैं। तो आपको ऐसे 10 नाम लिख देने हैं जो कि, या फिर ऐसे 10 शब्द लिख देने हैं जो पत्र के योग से निर्मित हैं। एक बार दूसरा प्रश्न देख लें हम, उसके पश्चात हम इनको हल भी करेंगे। देखिए, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले, देखिए जो मुख्य चीज़ आई है इसमें वो है कि एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द हमें इसमें बताने हैं। तो एक प्रत्यय यहाँ दिया गया भी है आपको मैं एक बार बता भी देती हूँ कि जो एक प्रत्यय, ये देखिए एक शब्द जो आया है, ये एक शब्द, इस एक प्रत्यय के योग से जो शब्द निर्मित होते हैं उन्हें हमें बताना है। तो एक बार हम इनको देखते हैं, उसके पश्चात हम इनको देखेंगे कि जैसे समाज शब्द है, समाज शब्द में अगर एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा सामाजिक, और ऐसे ही अन्य शब्द भी बनेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पत्र के योग से बनने वाले जो 10 शब्द हैं, इनमें पहले हम देखिए प्रार्थना पत्र, दूसरा बधाई पत्र जिसमें हम बधाई देते हैं, शिकायत अगर हो तो शिकायती पत्र, कहीं आपको नौकरी के लिए आवेदन करना है तो आवेदन पत्र हो जाएगा, किसी को अपने यहाँ कोई विशेष आयोजन पर बुलाना है तो निमंत्रण पत्र, किसी के यहाँ कोई दुख की बात हो जाती है तो आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जो पत्र भेजते हैं वो होता है संवेदना पत्र। कार्यालय पत्र जो होते हैं, कार्यालय में किसी कार्य के लिए हम प्रेषित करते हैं। और नियुक्ति पत्र, नौकरी के लिए या किसी भी पद पर पदस्थापन के लिए जो पत्र दिया जाता है वो नियुक्ति पत्र होता है। और कार्य मुक्ति के लिए जो पत्र होता है उसे हम त्याग पत्र कहते हैं। और जब हम किसी कार्य के लिए शपथ ग्रहण करते हैं तो वो शपथ पत्र होता है। ऐसे ही दैनिक जीवन में न जाने कितनी तरह के और भी पत्र हो सकते हैं। आप इन 10 के अलावा और भी आपको जो समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये ठीक है, आप लिख सकते हैं बच्चों। आप दूसरे प्रश्न पे आइए। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय, छोटी ई और क, छोटी ई का मतलब छोटी ई की मात्रा, प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को पाठ्य पुस्तक से खोज करके लिखना है। न केवल आप इस पाठ से, अपितु अपनी पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से भी आपको खोज करके लिखने हैं जो कि एक प्रत्यय के शब्द आए हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार आप कि समाज, ये है समाज,
मूल शब्द है समाज और इसमें हमने लगा दिया इक प्रत्यय। ये इक प्रत्यय लगाने से ये बन गया है सामाजिक। क्या बन गया है? ये ध्यान दीजिए इधर, ये बन गया है सामाजिक। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए अर्थ धन इक। क्या है इसमें? अर्थ, और अर्थ के साथ जुड़ा है इक, तो ये बन गया है, क्या कहेंगे हम इसे? आर्थिक। दिन, और दिन के साथ इक लगने से बना है दैनिक। अध्यात्म धन इक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक हो गया। जीव के साथ इक लगने से बना जैविक। प्रारंभ धन इक, प्रारंभ धन इक से बना है प्रारंभिक। और स्वभाव धन इक, स्वाभाविक। और आरंभ, और ये देखिए आरंभ से, आरंभ के साथ इक लगने से, इक लग गया आरंभ के साथ, तो बन गया है आपका आरंभिक। ऐसे ही आप जैसे कि भाव धन इक, भाविक, ऐसे ही और भी न जाने कितने ही शब्द इक प्रत्यय के योग से बनते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ये इक प्रत्यय क्या है? बेटा कुछ शब्द या शब्दांश, शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है भाषा की, तो हिंदी भाषा में जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कुछ शब्द या शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके, देखिए ये जो आपके समाज है, समाज के अंत में जो है ये इक लगा है और ये सामाजिक बन गया है। तो ये कहाँ लगा है? इक जो है ये इक, ये लगा है समाज के अंत में, तो सामाजिक हो गया। अगर एक शब्द होता कि हार शब्द है और हार के आगे वी लगा देंगे, आगे लगाएंगे हम, तो विहार बन जाएगा। जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो पीछे लग करके नवीन शब्द बना देते हैं या शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो ये इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। आप इसका और अधिक अभ्यास करें तो आपको ये और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।